हमारा मिशन हमारे महान इतिहास और कहानियों को आसान और आकर्षक तरीकों से फिर से बनाना है, ताकि हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक जारी रख सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस उद्देश्य में मदद कर सकते हैं। इससे हमें मजबूत होने में मदद मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। आपका समर्थन हमें उन कहानियों को साझा करने के लिए सशक्त बनाता है जो हमें परिभाषित करती है, ये सुनिश्चित करती है कि हमारी विरासत कायम रहे। अभी सब्सक्राइब करें और अपने अतीत की सुंदरता को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के हमारे प्रयास को मजबूत करें। धन्यवाद। अब हम आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। फिर से विक्रम बेताल को पकड़ लेता है और अपने गंतव्य की ओर यात्रा शुरू कर देता है, और बेताल विक्रमादित्य की बहादुरी की प्रशंसा करने के बाद तीसरी कहानी शुरू करता है। एक बार चंद्रशेखर नाम का एक राजा था जो अनंतवन नामक स्थान पर शासन करता था। लोग उससे प्यार करते थे क्योंकि वह एक अच्छा और बुद्धिमान राजा था। हालांकि राजा को थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी क्योंकि उसे शादी करने और अपनी रानी बनाने के लिए कोई सुंदर लड़की नहीं मिल रही थी। अपनी संपत्ति और आराम के बावजूद यही उनकी एकमात्र चिंता थी। एक दिन तनावग्रस्त होकर राजा ने अपना मन शांत करने के लिए शिकार पर जाने का फैसला किया। अपने अनुयायियों के साथ जंगल में शिकार करते समय वह जंगल के गहरे हिस्सों का पता लगाने के लिए इतना उत्सुक हो गया कि वह अपने घोड़े पर अकेले ही आगे बढ़ गया। राजा की तत्परता से प्रेरित होकर घोड़ा अविश्वसनीय रूप से तेजी से दौड़ा और उसे एक अलग जंगल में ले गया। इस नई जगह में उलझन महसूस करते हुए राजा तब तक इधर उधर घूमता रहा जब तक उसे एक झील नहीं मिल गई। उसने अपने घोड़े को पानी दिया और थोड़ा स्वयं भी पी लिया। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी थकान कम करने के लिए इधर उधर देखने लगा। राजा ने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक ऋषि कन्या अपनी सखी के साथ बैठी है। जब उसने देखा कि वह कितनी सुंदर है तो उसने सोचा, ये कौन है? क्या यह मोहिनी हो सकती है? ये सोचकर राजा उसके पास गया। लड़की ने भी राजा को देखा और उसके रूप पर मोहित हो गई। उसने सोचा, जंगल में आने वाला यह व्यक्ति कौन है? क्या वह देवता है या दिव्य प्राणी? वह सभी को प्रसन्न दिखता है। ये सोचकर और शर्म से राजा की ओर देखकर वह जाने लगी। हालांकि राजा ने उसके पास आकर कहा, अरे सुंदरी, तुम लोग आश्रम में एक ऐसे व्यक्ति का स्वागत कैसे करते हो जो बहुत दूर से आया है? तुम्हें पहली बार देखा है और बस तुमसे मिलना चाहता है। तुम क्यों भाग रही हो दूर? राजा की बात से आश्चर्यचकित होकर लड़की की सहेली ने उसे बैठाया और राजा का स्वागत किया। जिज्ञासावश राजा ने स्नेहपूर्वक पूछा, मेरे प्रिय, तुम्हारी सहेली किस कुलीन परिवार से है? उसके नाम में मधुर ध्वनि वाले अक्षर कौन से हैं? और यह जंगल वीरान क्यों लगता है? ये सुनकर उसकी सहेली ने बताया, यह महर्षि भृगु की बेटी है जिसका नाम देवज्योति है। वह अपने पिता की अनुमति से इस झील पर स्नान करने आई थी। उसके पिता का आश्रम यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। ये जानकर खुश होकर राजा घोड़े पर सवार हो गया और लड़की की तलाश में ऋषि भृगु के आश्रम की ओर चल पड़ा। जब वह पहुंचे तो उन्होंने आदरपूर्वक ऋषि के चरणों की पूजा की। बुद्धिमान ऋषि ने उनका स्वागत किया और सलाह दी, ध्यान से सुनो वत्स चंद्रशेखर, तुम जानते हो कि जीवित प्राणियों में मृत्यु का भय होता है, तो अनावश्यक रूप से निर्दोष हिरणों को क्यों मारते हो? विधाता ने धर्म के साथ अपने लोगों की रक्षा करने, अपने शत्रुओं को हराने के लिए क्षत्रियों को हथियार दिए। अपने राज्य का आनंद लो, उदार बनो और अपना अच्छा नाम कमाओ। हिंसक शिकार की लत छोड़ दे, क्योंकि यह शिकारी और शिकार दोनों के लिए परेशानी और भ्रम का कारण बनता है। क्या तुमने राजा पांडु की कहानी नहीं सुनी? मुनि के वचन सुनकर राजा ने आदर भाव से कहा, मुनिवर, आपके उपदेश दयालु हैं। मैं शिकार करना छोड़ देता हूँ। प्रसन्न होकर ऋषि ने कहा, मैं प्राणियों को बचाने के तुम्हारे वचन से संतुष्ट हूँ।
जो वरदान चाहो मांग लो। राजा ने निवेदन किया, मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो अपनी पुत्री देवज्योति मुझे दे दीजिए। जवाब में ऋषि ने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। राजा और देवज्योति अपने शहर की ओर चल पड़े और यात्रा करते करते रात हो चुकी थी। राजा की नजर एक तालाब के किनारे एक पीपल के पेड़ पर पड़ी। शाखाओं पत्तियों से आच्छादित तथा हरी भरी छतरी वाला क्षेत्र देखकर उसने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। घोड़े से उतरकर वह अपनी पत्नी देवज्योति के साथ उसी पेड़ के नीचे हरी घास के बिस्तर पर सो गया। वह रात राजा के लिए जल्दी बीत गई क्योंकि उसने देवज्योति के साथ अपने समय का आनंद लिया। सुबह होने पर राजा अपने बिस्तर से उठे। प्रार्थना पूरी करके और अपनी पत्नी को साथ लेकर वह अपनी सेना से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगा। अचानक एक ब्रह्मराक्षस प्रकट हुआ और क्रोधित होकर राजा से बोला, अरे दुष्ट, मैं ज्वालामुखी नाम का राक्षस हूं और यह पीपल का पेड़ मेरा घर है। यहाँ तक कि देवता भी इसका अनादर नहीं कर सकते। जब मैं रात को टहलने के लिए गया था तो आप इस स्थान पर आक्रमण किया और अपनी पत्नी के साथ यहीं रात्रि बिताए। अब तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप इच्छा में इतने खो गए कि आप होश खोते चले गए। मैं तुम्हारा हृदय निकालकर खाऊंगा और तुम्हारा खून पीऊंगा। राजा ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, मुझसे ये भूल अनजाने में हुई है, कृपया मुझे माफ करें। मैं तुम्हें संतुष्ट करने के लिए तुम्हारी पसंद का कोई भी इंसान या जानवर लाऊंगा। इसलिए कृपया अपना क्रोध त्यागे और प्रसन्न रहें। राजा की बातें सुनकर ब्रह्मराक्षस शांत हो गया। उसने सोचा, अच्छा, इसमें क्या हानि है, और कहा, मुझे एक ऐसे बेटे का उपहार दो जो 7 साल की उम्र में बहादुर, बुद्धिमान हो और स्वेच्छा से तुम्हारे लिए खुद को बलिदान कर दे। उसकी मां को उसे जमीन पर गिरा देना चाहिए और उसके हाथ पैर मजबूती से पकड़ लेना चाहिए। यदि तू उसे तलवार से मार डाले तो मैं तेरी अवज्ञा क्षमा कर दूंगा, अन्यथा राजन, मैं शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारी सेना सहित मार डालूंगा। डर के मारे राजा ने उसकी शर्तें मान ली और कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इतना कहकर राजा देवज्योति के साथ घोड़े पर सवार हो गए और अपनी सेना की खोज में निकल पड़ा, लेकिन उसका मन बहुत दुखी था। उसने मन में सोचा, अरे नहीं, मैं मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा हूँ। मैं शिकार और इच्छाओं में बहुत फंस गया हूँ और अब मैं पांडु की तरह मुसीबत में हूँ। मुझे ब्रह्मराक्षस के लिए उपयुक्त उपहार कहाँ मिल सकता है? शायद मुझे चाहिए मेरे शहर वापस जाओ और देखो कि वहाँ कुछ मूल्यवान है या नहीं। यह विचार करते करते उसकी सेना उसे खोजते हुए आ पहुंची। परिणाम स्वरूप वह अपनी सेना और पत्नी के साथ अपने शहर अनंतवन लौट आया। राजधानी में लोगों ने जश्न मनाया क्योंकि राजा को एक उपयुक्त पत्नी मिल गई थी, लेकिन उन्होंने बाकी दिन दुखी होकर बिताया। अगले दिन उन्होंने अपने मंत्रियों को पूरी घटना बताई। एक मंत्री सुमित ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता न करें महाराज, मैं एक उपयुक्त उपहार ढूंढूंगा और लाऊंगा। मंत्री ने तुरंत 7 वर्षीय लड़के की एक सोने की मूर्ति बनवाई जो रत्नों से सुसज्जित थी और उसे एक पालकी पर रख दिया। उन्होंने घोषणा की, गांव और शहरों में कि जो 7 वर्षीय ब्राह्मण लड़का सभी की भलाई के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार हो। घोषणा में उल्लेख किया गया था कि लड़का न केवल अपने माता पिता और राजा से अनुमति मांगेगा, बल्कि जब उसकी बलि दी जाएगी तो उसके माता पिता भी उपस्थित रहेंगे। बदले में राजा लड़के को स्वर्ण और रत्न जड़ित मूर्ति और 100 गांव इनाम में देगा। एक बहादुर और दयालु 7 वर्षीय ब्राह्मण लड़के ने घोषणा सुनी। उन्होंने तुरही बजाने वाले के पास जाकर कहा, मैं इसके लिए स्वेच्छा से काम करूंगा। मैं जाकर अपने माता पिता से बात करूंगा और वापस आऊंगा। तुरही बजाने वाले लड़के की बात से बहुत खुश हुए और उसे अनुमति दे दी। जब वह घर लौटे तो बच्चे ने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर अपने माता पिता से कहा, मैं सभी जीवित प्राणियों की भलाई के लिए अपना नश्वर शरीर अर्पित कर रहा हूँ।
कृपया मुझे आशीर्वाद दे और ऐसा करके आप स्वयं को गरीबी से मुक्त करें। मुझे 100 गांवों के साथ सोने और रत्नों से सजी अपनी एक मूर्ति इनाम में मिलेगा। मैं इसे आपको दे दूंगा, आपको गरीबी से बाहर निकालूंगा और अपने कर्तव्यों को पूरा करूंगा। आपकी गरीबी से मुक्ति कई और बच्चे पैदा करने के द्वार खोलेगी। ये बातें सुनकर माता पिता स्तब्ध रह गए। बेटा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम घर में परेशानियों का सामना कर रहे हो? निडर, दृढ़ निश्चयी लड़के ने उत्तर दिया, ये शरीर अवर्णनीय अशुद्धियों से भरा है। ये जन्म के क्षण से ही पीड़ा का स्रोत है, विनाश के लिए एक अस्थायी निवास है। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सच्चा सार सभी जीवित प्राणियों की भलाई के लिए पुण्य अर्जित करने में निहित है, और यदि उस कार्य में माता पिता के प्रति प्रेम और भक्ति हो तो शरीर में जन्म लेने से बढ़कर पुण्य और क्या हो सकता है। भारी मन से दृढ़ निश्चयी लड़के ने अपने माता पिता को अपनी इच्छा स्वीकार करने के लिए मना लिया। फिर वह राजा के सेवकों के पास गया और उन्हें सोने की मूर्ति और 100 गांवों का एक दस्तावेज पेश किया, जिसे उन्होंने अपने माता पिता को सौंप दिया। शाही सेवकों का नेतृत्व करते हुए वह अपने माता पिता के साथ राजा से मिलने के लिए अनंतवन गए। उनके आगमन पर राजा चंद्रशेखर बच्चे की अटूट भावना को देखकर खुशी से भर गए। वह समझ गया कि उनकी रक्षा करने वाली मणि ने उस बालक का रूप ले लिया है। राजा ने बच्चे को फूलों और सुगंधित चंदन के लेप से सजाया, उसे उसके माता पिता के साथ एक हाथी की पीठ पर बिठाया। दोनों ने मिलकर यात्रा की। आगमन पर राजा ने एक पीपल के पेड़ के नीचे एक वेदी बनाई और उसे अग्नि को समर्पित कर दिया। अचानक एक मुस्कुराता हुआ ब्रह्मराक्षस प्रकट हुआ। राजा ने सम्मान दिखाते हुए कहा, राक्षस राजा, आज मेरी प्रतिज्ञा का 7वां दिन है। वादे के अनुसार मैं आपके लिए यह मानव उपहार लाया हूं। कृपया इसे उचित सम्मान के साथ स्वीकार करें। जवाब में ब्रह्मराक्षस ने अपने होंठ चाटते हुए ब्राह्मण के बेटे की ओर देखा। खुशी से भरे बहादुर बच्चे ने सोचा कि उसके शरीर को दान करने से प्राप्त पुण्य से स्वर्ग या मोक्ष नहीं मिल सकता है, जिसमें दूसरों की मदद करना शामिल नहीं है। फिर भी उसका शरीर अगले हर जन्म में दान का स्रोत बनेगा, लाभकारी सिद्ध होगा। जैसे ही बालक ने विचार किया, आकाश में देवताओं के विमानों से पुष्पों की वर्षा होने लगी। फिर बच्चे को ब्रह्मराक्षस के सामने पेश किया गया। माँ ने हाथ पकड़ रखे थे और पिता ने पैर पकड़ रखे थे। जैसे ही राजा ने वार करने के लिए अपनी तलवार उठाए, लड़के ने एक ऐसी बात की जिससे सभी आश्चर्यचकित रह गए। जैसे ही वे सिर झुकाए बच्चे के चेहरे की ओर देखने लगे, सारी गतिविधियां रुक गई। राजा, मैं ये जानने की जिज्ञासा से जल रहा हूं कि वह बालक मृत्यु के सामने भी क्यों हंसा। यदि तुम इसका कारण जानते हुए भी ना बोलोगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। आखिरकार राजा विक्रमादित्य अब और चुप नहीं रह सके। उन्होंने कहा, बेताल, ध्यान से सुनो। एक कमजोर प्राणी जब डर का सामना करता है तो सहज रूप से सुरक्षा के लिए अपने माता पिता को पुकारता है। यदि वे आसपास नहीं है तो गुहार लगाई जाती है राजा से, क्योंकि राजा लोगों की रक्षा के लिए होते हैं। जब राजा का समर्थन भी कम हो जाता है तो व्यक्ति अपने कुल देवता की ओर रुख करता है। उस बच्चे के मामले में सभी लोग मौजूद थे, लेकिन सभी उसके खिलाफ हो गए थे। उसके माता पिता ने लोभ के वशीभूत होकर उसके हाथ पैर पकड़ लिए। राजा अपनी जान बचाने के लिए उसे मारने को तैयार था, और ब्रह्मराक्षस एक देवता के रूप में प्रच्छन्न उसे निगलने का इरादा रखता था। उन मूर्ख लोगों के बीच नाशवान, रोगग्रस्त शरीर और कड़वे अंत के बारे में ऐसी विडंबना देखकर, जब वही शरीर जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और शंकर रहते हैं, विनाश के लिए नियत है, बच्चे को आश्चर्य हुआ। वह शरीर को संरक्षित करने की उनकी अजीब इच्छा पर आश्चर्यचकित था। अपनी इच्छा पूरी होने का एहसास होने पर आश्चर्य में बच्चा हंसा। ये सुनकर बेताल ने उत्तर दिया, राजा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
बेताल फिर पेड़ की ओर उड़ गया और विक्रम ने एक बार फिर बेताल को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल अन्वेषण इंडिया को सब्सक्राइब करें। इससे हमें अपनी यात्रा जारी रखने में मदद मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को प्रभावी बनाने और अपनी रुचि की सामग्री लाने के लिए अपने सुझाव और टिप्पणियां साझा करें। बहुत जल्द हम अपने चैनल में भगवान शिव की महान कहानियां लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहें।